आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर में वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग शब्द समूह के लिए एक सही शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रश्न आपके पेपर में 11 के ग नंबर पर आता है, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने पेपर में ज़रूर देख लीजिए। यदि हम लोग 11 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं, 11 का क, 11 का ख, 11 का ग और 11 का घ। ठीक है, और सभी में अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं। उसमें जो 11 का ग होता है, इसमें वाक्यांश पर आधारित प्रश्न दिया होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। ये प्रश्न की सूचना है और इस सूचना के नीचे 2 इस तरह से प्रश्न दिए होते हैं। और देखिए, इस प्रश्न की सबसे अच्छी बात है कि इसमें विकल्प दिया होता है। इसी विकल्प में से सही शब्द छांट करके आपको उत्तर लिखना होता है। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो विकल्प देख करके आपको याद आ जाता है कि इसमें ये वाला विकल्प सही होगा। यदि नंबर की बात करें तो एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस तरह से जो वाक्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, कुल मिलाकर के 2 नंबर के होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है यानी पहला वाक्यांश आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले गिना जाने वाला। अनंत गलत है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अनगिनत मतलब जिसकी गिनती न की जा सके, ये भी गलत है। अग्रगण्य, देखिए अग्र माने आगे और गण्य माने गिनती, और आगे का मतलब पहले भी होता है, तो जिसकी पहले गिनती की जा सके, तो इसका यही जो है विकल्प सही होगा। गण्य भी सही नहीं होगा, तो इसका ब विकल्प सही है। देखिए, दूसरा वाक्यांश आपसे पूछ रहा है, गलत कार्य के लिए हठ करने वाला। तो देखिए, हठ ही गलत है। हठ यानी जिद तो हम सही कार्य के लिए भी कर सकते हैं, तो ये विकल्प सही नहीं है। अनआग्रही मतलब आग्रह न करने वाला, ये भी गलत है। सुआग्रही मतलब अच्छा आग्रह करने वाला, ये भी गलत है। अब बचा दुराग्रही, तो दुराग्रही का मतलब होता है जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे, जिद करे, तो इसका विकल्प द सही है। यहाँ पर एक चीज़ समझते चलिए। देखिए, यही प्रश्न अगर ऐसे होता, गलत कार्य के लिए हठ करना, ये ना होता गलत कार्य के लिए हठ करना होता, तब इसका उत्तर हो जाता दुराग्रह। ध्यान रहे, तब हो जाता दुराग्रह, लेकिन वाला शब्द जुड़ने के कारण ये दुराग्रही सही होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। आपको पता है कि 11 का ये ग आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। देखिए, 11 का जो ग है, इसमें पहले का ब सही है और दूसरे का द सही है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और पहले का जो सही है वो भी लिखेंगे। ब सही है तो ब लिखेंगे, दूसरे का द सही है तो द भी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अग्रगण्य पहला सही था और दूसरा दुराग्रही। आपको ऐसे ही अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना है। अब मैंने कुछ वाक्यांश लिए हैं, उनके शब्द लिए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इस तरफ मैंने शब्द समूह लिया है और इस तरफ एक शब्द है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ते चलिए। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जिसे कहा न जा सके अकथनीय, 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु, जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय, जो कभी जन्म नहीं लेता अजन्मा, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जिसको ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, 100 वर्ष का समय शताब्दी, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, घृणा के योग्य घृणित, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ,
प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम, अभी अभी स्नान किया हुआ सद्य स्नात, जंगल की अग्नि दावाग्नि, जो वंदना करने के योग्य हो वंदनीय, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जो कभी न मरता हो अमर, जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जीने की उत्कट इच्छा जिजीविषा, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो अजात शत्रु, जो जीता न जा सके अजेय, संयम से और कम खर्च करने वाला मितव्ययी। आपके पेपर में यदि रहे कम खर्च करने वाला तब भी मितव्ययी, ठीक है। संयम से और कम बोलने वाला मितभाषी, यानी कम बोलने वाला मितभाषी, जो दूसरों का उपकार करता हो परोपकारी, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, विश्वास न करने योग्य अविश्वस्त या अविश्वसनीय भी आप लिख सकते हैं, जिसका पति मर गया हो विधवा, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्यनिष्ठ, जो सदा से चला आ रहा हो शाश्वत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसने कोई अपराध न किया हो निरपराध, दूसरों पर आश्रित रहने वाला पराश्रित, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जो मापा न जा सके अपरिमेय, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, जिसे कठिनाइयों से जाना जा सके दुर्बोध, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते से दिखाई देते हैं क्षितिज, पानी पीने का इच्छुक जल पिपासु, जो कठिनता से समझ में आए दुर्गेय, पीछे चलने वाला अनुगामी, जो शरण में आया हो शरणार्थी, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय, जिसमें सहने की शक्ति हो सहनशील, जो जीता न जा सके अजेय, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभय जीवी, जैसे मेढक, अनुचित बात रहे या गलत कार्य के लिए हठ करना, देखिए आ गया, यदि केवल हठ करना रहे तो दुराग्रह, और हठ करने वाला तो दुराग्रही, अपने आप को धोखा देने वाला आत्मवंचक, वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो दिवालिया, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, जो कल्पना से परे हो अकल्पित, जो बात इंद्रिय द्वारा न जानी जा सके अतीन्द्रिय, प्रारंभ से अंत तक आद्योपांत, जिस पर आक्रमण न हो सके अनाक्रमण्य, जो मृत्यु के समीप हो मरणासन्न, जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिह्नित, आशा से अधिक आशातीत, जो परिणय मतलब विवाह होता है, जो परिणय सूत्र में न बंधा हो तो अविवाहित, बंधा हो तो विवाहित, जिसका अंत सुखमय हो सुखांत, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे शास्त्री भी कहते हैं शास्त्रज्ञ भी कहते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। सेना के ठहरने का स्थान, चाहे बैरक कहिए चाहे छावनी, कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो महिला अभिनय करने वाली है अभिनेत्री, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार प्रक्षेपास्त्र, पैरों से जल पीने वाला पादप, यानी पेड़ पौधे पैरों से जल पीते हैं, जो काटा न जा सके अविभाज्य, बिना पलक गिराए अपलक,
सामान्य रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा यानी कोशिश, प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश, प्रतिस्पर्धा। न करने योग्य, निषिद्ध। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। किसी बात पर बार बार जोर देना, पिष्ट पेषण। सर्वसाधारण में गाया जाने वाला गीत, लोकगीत। करुण स्वर में चिल्लाने की ध्वनि, चीत्कार। जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो, वातानुकूलित, जिसको एसी कहते हैं आप। किसी पक्ष का समर्थन न करने वाला, तटस्थ या आप यहाँ पर निष्पक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, निष्पक्ष भी होता है। घुटनों तक जिसकी बाहें हों, घुटने तक जिसकी भुजाएं हों, बाहें हों, अजान बाहु। इसको आप अजान बाहु भी लिख सकते हैं, ठीक है, अजान बाहु। गद्य पद्य में साहित्य रचना, चंपू काव्य यानी ऐसी किताब जिसमें कुछ भाग गद्य का हो, कुछ कविता का हो, चंपू काव्य बोलते हैं उसको। जो जाना न जा सके, अज्ञेय। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। जिसकी सीमा न हो, असीमित। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो स्त्री कविता लिखती है, कवयित्री। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया आदेश, शासनादेश। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल। जिसके 4 पैर होते हैं उसको चौपाया भी कहते हैं, चतुष्पद भी कहते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता, शर्तनामा। जब कोई काम आप कोई शर्त के द्वारा करें या करवाएं तो शर्तनामा। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, दीर्घ जिजीविषा। किसी काम को चित्त लगाकर या मन लगाकर करने वाला, दत्तचित्त। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, संयोजन। संयोजन का मतलब ही जोड़ना होता है। सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। थोड़ा ज्ञान रखने वाला, अल्पज्ञ। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिससे किसी की तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, महत्वाकांक्षी। विदेशों में रहने वाला, परदेशी। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षणभंगुर। कठिनता से जाना जा सके, दुर्बोध। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। जहाँ कोई दूसरा न हो, अनन्य। इतिहास से संबंध रखने वाला तथ्य, ऐतिहासिक। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ। जो अपने प्रति की गई भलाई को माने, कृतज्ञ। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो परोपकार को मानता हो, कृतज्ञ। और जो न मानता हो, कृतघ्न। जो विधान द्वारा मान्य हो, वैधानिक। जो संगीत का ज्ञाता हो, संगीतज्ञ। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। बिना वेतन लिए, बिना तनख्वाह लिए काम करने वाला, अवैतनिक। जो कभी न मरता हो, अमर। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए, जो कभी बूढ़ा नहीं होता ना, उसको अजर बोलते हैं। जो कभी नहीं मरता है उसको अमर कहते हैं, और जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको अजर कहते हैं। आप आशीर्वाद देते ना, अजर अमर हो जाओ, ठीक है। अगला है, गलत कार्य के लिए हठ करने वाला, दुराग्रही। ये प्रश्न हम लोगों ने पहले हल भी किया था। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने दे दिया है, कुछ आप अपने से और तैयार कर लीजिए।
तो आपका जो परीक्षा में आएगा आप आसानी से हल कर लेंगे।